गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम बाद हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपका 13 चैप्टर जो स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, इसके मैं अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर चुकी थी। होप यू ऑल डू दिस। अब देखिए 10th में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। 10th तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आई है। मैं आज आपको 11 से 15-16 तक क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपको आगे के क्वेश्चन, आपको फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन छोड़ देना है और आपको फिर अराउंड 20 तक ट्राई करने हैं। कोशिश करिएगा क्योंकि सारे रिपीटेशन में ही हैं, लगभग आपसे हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं जो मुझे लगेगा कि रिपीटेशन का नहीं है वो मैं करवा दूंगी। आज मैं 3 या 4 क्वेश्चन आपके कम से कम अच्छे से डिस्कस करूंगी ताकि आपको और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। 11th से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरह से आपको स्पीड दे रखी है, ये है ना, स्पीड ही दे रखी है या रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी के जो बहने की गति है। रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी की जो बहने की गति है ना, वो दे रखी है कि 15 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में 15 किलोमीटर के रेट से वो पानी बह रहा है, मूव कर रहा है। अब उस पाइप का आपको जो आपका जिस पाइप से आपका जो वाटर है वो बह रहा है, उस पाइप का आपको डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ पाइप का डायमीटर 15 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इट मीन्स आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट अब जो पानी है ना, ये पाइप से किधर जा रहा है, एक टैंक में जा रहा है। मतलब जैसे है ना, एक आपका जो पाइप है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप। पाइप तो इसी टाइप का ही होता है ना, यही है पाइप। और यहाँ से पानी आपका इसमें से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहता हुआ कहाँ गया, एक टैंक में गया। और टैंक किस टाइप का है आपका, रेक्टेंगुलर शेप का है। पानी यहाँ से बहता हुआ कहाँ गया, टैंक में गया, रेक्टेंगुलर शेप के टैंक में। अब इस टैंक के बारे में उसने क्या कहा है कि जो इसकी लंबाई है ना वो आपकी 50 मीटर है, चौड़ाई आपकी 44 मीटर है। तो आपको टाइम बताना है कि जो आपका वाटर का लेवल है टैंक में वो 21 सेंटीमीटर कितने टाइम में हो जाएगा। यस, कि 21 आपका जो वाटर का लेवल है ना वो आपका कितने टाइम में हो जाएगा। एक तरह से आपको क्या बतानी है, हाइट बतानी है। ब्रेथ आपको है, रेक्टेंगुलर है, इट मींस वो क्यूबॉइड शेप का नहीं है, वो सॉरी क्यूबिकल नहीं है, क्यूबॉइड शेप का है। तो लेंथ आपके पास है, ब्रेथ आपके पास है, हाइट उसने खुद कह दी कि उस टैंक में जो पानी का लेवल है ना वो 21 आपका कितने टाइम में हो जाएगा अगर पानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब देखिए ये तो श्योर है कि जितना पानी इसके अंदर है वही बह के इसके अंदर आ रहा है, तो जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। तो मैं क्या करूंगी, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 50 इंटू 44 इंटू, अब ये दोनों मीटर में आएंगे, सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1
1050, 1050, इसके 44 से मल्टीप्लाई करके और उसको किससे डिवाइड करना है, 100 से। कट रहे हैं तो काट दीजिए, ये आपका 50 से यहीं से काट दीजिए 2 से, और ये 2 से 22, तो ये आपका हो जाएगा 21 2 जा 42, 4 21 2 जा 42 और 4 46, तो आपका आ गया 46 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, रेक्टेंगुलर टैंक का। अब मैं इसके साथ साथ किसका वॉल्यूम और फाइंड आउट कर लेती हूँ, पाइप का वॉल्यूम ऑफ पाइप, बिकॉज पाइप इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, हेंस पाई 22/7 आर रेडियस। अब सब कुछ हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा 7/100 विच इज इक्वल्स टू 0.07 मीटर। तो कर लेते हैं 7/100 इंटू 7/100 इंटू हाइट मेरे पास नहीं है इसकी, है ना, पाइप की हाइट तो मुझे दे ही नहीं रखी थी, तो एच ही रख लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल। अब ज्यादा से ज्यादा मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, ये आ जाएगा आपका 154/40 इंटू एच, मतलब 0.154 इंटू एच। देखिए यहां तक मैंने आपको बताया। अब इन दोनों के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर देंगे। जब आप इन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करोगे तो 0.154 इंटू एच इज इक्वल टू 462, तो एच की वैल्यू 462/0.154। ये ट्रिपल है, यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, ये कटेगा आपका, किससे कटेगा, 15 से ये आपका जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 1 16, तो ये किसको चला गया, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है, क्लियर। 1 मीटर यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि 1 2 3 4 4 0 के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे एक 0 भी आएगी, 0.0, तो 0.0 इसका मतलब 4 0 जाएंगे, तो ये आपका 30,000 मीटर हाइट आ गई आपकी इसकी पाइप। अब देखिए ये था आपका पाइप, इस पाइप की हाइट दे दी, मतलब क्या है हाइट देने का, कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पाइप में 14 सेंटीमीटर के डायमीटर में, 14 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले पाइप में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना पानी एक साथ फ्लो कर रहा है। अब जितना पानी एक साथ फ्लो करेगा वही तो मुझे टाइम देगा, तो मतलब कितना पानी, जो ये स्टोरेज है, जो इसकी हाइट है, ये हाइट एक तरह से क्या है कि आपके पाइप में कितना पानी स्टोर है, अगर उसको मैं इसकी स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टाइम टेकन ही तो आएगा। तो मैं क्या करूंगी, आपका किलोमीटर पर आवर को भी मैं, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए किलोमीटर को, या फिर आप इसको चेंज कर लीजिए। अगर आप 30,000 को चेंज करते हैं तो आपका कितना आएगा, 30 किलोमीटर आएगा ना। मीटर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका कितना आएगा, 30 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय द पाइप, टाइम टेकन, टाइम कितना लिया किसने, वाटर लेवल को इंक्रीज करने में, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 30/15, मतलब इतना पानी इस किलोमीटर की स्पीड से कितना टाइम लेगा वाटर लेवल को इंक्रीज करने में, 2 आवर, मतलब 2 घंटे में जो आपका ये पानी है, ये इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो टैंक है उसका वाटर लेवल कितना इंक्रीज कर देगा, 21 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 की स्टेटमेंट रीड करिए क्या है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ एग्जाम्पल्स को जरूर किया करें,
एग्जाम्पल से इजीली कर लोगे तो आपके पास क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of common base radius 7 centimeter. एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है, बेस रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 7। अब इसके लिए तो ये भी हाइट भी 7 ही होगी, है ना। क्यों? देखिए ये स्फीयर होता है ना, यहाँ से उसको हेमी बनाया गया है, मतलब कटा बीच में से है ना, तभी तो हेमी है, आधा है, यहाँ से कटा है, मतलब सेंटर से, सेंटर का हाफ पार्ट ऊपर गया है, हाफ पार्ट नीचे गया है, तभी वो हेमी बना है। अब ये सेंटर है, और आप सबको पता है स्फीयर है, इसके सेंटर से आप कहीं पे भी देख लो, सारी जगह क्या है, रेडियस ही तो है। तो जो काम इसका यहाँ है उतनी ही तो यहाँ है। अब ये थोड़ा सा शेप की दिक्कत है, अदरवाइज ये यूं ही है। तो ये 7 है, तो ये भी कितनी है आपकी 7 है। तो ये बात आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, इन हेमिस्फीयर हाइट एंड रेडियस आर ऑलवेज इक्वल। हेमिस्फीयर में जो रेडियस है वही उसकी क्या है, हाइट है। ये कोन की हाइट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है कोन की। ये कोन की स्लांट हाइट है, और रेडियस भी कोन की कितनी है, 7। इतनी मुझे इस बात से पता चल गई इस क्वेश्चन की। अब उसके बाद कहता है टोटल हाइट आपकी टॉय की 31 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 31 सेंटीमीटर है। अब ये टोटल 31 सेंटीमीटर है, इसमें से हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन क्या होगी आपकी 31 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो मुझे ये पता चल गई ना, ये कितनी है आपकी 24 आ गई। अब मुझे 24 हाइट पता है, मुझे रेडियस पता है, तो क्या मैं स्लांट हाइट नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एल क्या होता है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 24 का कितना होता है 576 प्लस 49, ये कितना हो गया 625 का स्क्वायर रूट, और 625 किसका होता है 25 का। तो स्लांट हाइट भी मेरे पास आ गई कितनी 25 से। इतनी सी बात से मुझे ये सारी बातें पता चल गई। अब मुझे जो पूछा है वो मेरे को निकालना है। आपको टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टॉय का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इनके कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि अब ये जो हिस्सा है ना ये यहाँ काउंट हो रहा है, यहाँ भी काउंट हो रहा है, तो हमें इन दोनों का क्या लेना है कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपको क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, पाई इसके अंदर भी है पाई इसके अंदर भी है, तो एक तरह से आपकी पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल और यहाँ पे बचेगा 2r। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7, रेडियस 7 है, एल 25 है, और 2 7 जा 14 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है 39 से, एंड दिस इज योर आंसर विच इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्लियर है? आप ये मत सोचिए कि टोटल सरफेस एरिया टॉय का मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, उसका कर्व सरफेस एरिया। अगर आप दोनों के कर्व सरफेस एरिया को मिला दोगे तो वो टॉय के लिए किसका काम करेगा, टोटल सरफेस एरिया का, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है ये आपका 1 टाइम ही काउंट होगा, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको आप 2 टाइम्स नहीं ले सकते, क्योंकि अगर टोटल सरफेस एरिया कोन की बात करें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता, बट यहाँ पे वो चीज काउंट नहीं होगी। टॉय का टोटल सरफेस एरिया, मोस्टली क्वेश्चंस में टोटल सरफेस एरिया किसी भी थिंग का एक तरह से उनके कर्व सरफेस एरिया के सम के ही इक्वल आएंगे। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा आपको बताती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 13 क्वेश्चन आपका है,
स्टेटमेंट को रीड करिए तब तक आप लोग। 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, अगर आप थ्रोली 4 या 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसको कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन आपके इतने बेनिफिशियल है कि आपके आगे भी बहुत काम आएंगे। 13 क्वेश्चन देखिए। A sphere of diameter 12 centimeter is dropped in a right circular cylindrical vessel partially filled with water. The water level in the cylindrical vessel rises by this centimeter. Find the diameter of the cylindrical vessel. एक बार मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ क्या है कि एक स्फीयर है और उसका डायमीटर दे रखा है। तो रेडियस हमें पता चल गई स्फीयर की, रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर अगर आपका 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो कहता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आधा फिल है, ये पार्शियली फिल्ड है, मतलब कंप्लीट नहीं भरा हुआ, ये पानी से भरा हुआ है आधा। तो कहता है कि उस सिलेंडर के अंदर इस स्फीयर को डाला गया है। ये जो स्फीयर है 6 सेंटीमीटर की रेडियस का, जब इसको आपने सिलेंडर के अंदर डाला तो पानी का लेवल आपका इंक्रीज हो गया। ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। अगर आपके पास एक वेसल है और उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, अगर उसके अंदर आप कोई और चीज डालते हो तो वाटर लेवल क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। और वो इंक्रीज कितना हुआ है 3.5/9 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुआ है। तो आपको सिलेंडर का डायमीटर बताना है, सिलेंडर का डायमीटर बताना है। देखिए अब जब यहां तक पानी था पहले, तो मैं इस लेवल का नाम दे देती हूं आपका H, ठीक है। जब इसमें ये स्फीयर डाला गया तो सपोज करिए पानी का लेवल यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब इतना आपका क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ। वो इसका नाम मैंने दे दिया, पहले मान लीजिए आपका H था और H1 आपकी इंक्रीज हो गया। तो H1 अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज कितना हुआ है 3:5/9। तो ये किसके इक्वल है 9 3 27, 32/9, 32/9 सेंटीमीटर आपका क्या हुआ है वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है। किसका H का, इसका इतना इंक्रीज हुआ है ना। तो आपका फिर टोटल वाटर लेवल क्या हो गया दिस प्लस दिस। तो ये अगर आपसे कोई टोटल पूछे यहां से यहां तक का वाटर लेवल पूछे तो आप क्या कहोगे 32/9 H। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए स्फीयर का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, सॉरी डायमीटर निकालना है आपको, डायमीटर निकालना है आपको किसका सिलेंड्रिकल वेसल का, सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर निकालना है। तो अगर मेरे पास रेडियस आ जाए तो डायमीटर तो अपने आप बता देंगे। अब सिलेंड्रिकल वेसल का फॉर्मूला क्या होता है πr² H, ठीक है। और ये जो स्फीयर आपने डाला है, इसको डालने से वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है ना। तो मतलब जब इस सिलेंड्रिकल वेसल में ये गया तो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, यही होता है ना 4/3 πr³। वो किसके इक्वल है बताइए, वो आपका इसका जो वॉल्यूम है उसने इस वाटर लेवल को इतना इंक्रीज कर दिया। तो मतलब किसमें इंक्रीमेंट हुआ है सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्या आ जाएगा पाई, सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट में इंक्रीमेंट होगा आपका। देखिए जो आपका, मैं आपको थोड़ा सा और इजी वे में बता देती हूँ, ये आपका प्लस H आएगा। अब देखिए जब आपने ये स्फीयर सिलेंडर के अंदर डाला
तो इस स्फीयर की वजह से जो वाटर लेवल है वो कितना इंक्रीज हो गया, 32/9 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें, ये है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, इसमें इतने का इंक्रीमेंट हो गया। कब? जब आपने ये डाला। तो इसका मतलब जो ये एरिया है, जो ये वॉल्यूम है स्फीयर का, ये एक तरह से किसके इक्वल आया आपका, किसके इक्वल आया, पाई आर स्क्वायर इंटू 32/9। एच हाइट में इंक्रीमेंट, क्योंकि इसकी जो हाइट का इंक्रीमेंट हुआ है वो एक तरह से इसकी वॉल्यूम के तो इक्वल है। मेरी बात समझ रहे हो? इसकी हाइट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो एक तरह से इस स्फीयर की वॉल्यूम के ही इक्वल है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉल्व करने पे ये रेडियस आपको 6 पुट करनी है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 81, मतलब r इज इक्वल टू 9। r 9 है तो डायमीटर आपका कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर। ट्राई करना, ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, बता दूंगी दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। 14 क्वेश्चन है आपका कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसका डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। देखिए राइट सर्कुलर कोन है, कोन की हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस बिकॉज डायमीटर आपको दे रखा है 14, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसको पिघला के एक होलो स्फीयर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? होलो स्फीयर बनाया गया है। होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर है। इसके एक इंटरनल रेडियस होती है, एक एक्सटर्नल रेडियस होती है। तो इंटरनल रेडियस मैंने स्मॉल r1 मान लिया, एक्सटर्नल कैपिटल R1, या फिर आप स्मॉल r और कैपिटल R भी कर सकते हैं। तो होलो स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है। एक्सटर्नल डायमीटर 10 है तो आपको इंटरनल डायमीटर बताना है। एक्सटर्नल डायमीटर 10 है तो रेडियस हो गई एक्सटर्नल 5 और इंटरनल रेडियस आपको बतानी है। जब इसको पिघला के ये बनाया गया है तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बोलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी चीजें आपके पास है, आप इसको R1 R2 ही मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी आ रहा है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है सोलूस का। अब R2 आपको दे रखी है कितनी? 5 का क्यूब, और R1 आपसे पूछी है। बाकी इस पूरी इक्वेशन में आपके पास यही एक अननोन है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है। पाई आपका कैंसिल हो ही जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? R1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी के बेसिस पे आपको 20 तक ट्राई करने हैं, प्लस आप सभी को 7 एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं और एग्जाम्पल से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम बतानी है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।